सभी का स्वागत है दीनदयाल इंटरमीडिएट कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इंग्लिश ग्रामर के टॉपिक नरेशन इस पर डिस्कस करेंगे। नरेशन मतलब होता क्या है? नरेशन मतलब होता है चुगली करना। क्या होता है? चुगली करना। इसे ही हम कहते हैं बैक बाइटिंग। बैक बाइटिंग चुगली करना सभी को पता है। एक कहीं की बात कहीं और ले जाना, किसी की बात किसी तीसरे से कहना, इसे ही हम कहते हैं चुगली करना। बाकी इसमें क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशन होते हैं, कैसे हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, ये हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। अब ये समझते हैं कि नरेशन होता क्या है। सपोज मान लीजिए दो लड़के हैं, एक मोहन है और एक दूसरा लड़का है जिसका नाम सोहन है। तो यहाँ इंसिडेंट क्या होता है? मोहन सोहन को एक स्टेटमेंट देता है, एक बात बोलता है। वो बात क्या होता है? मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। मोहन ने सोहन से क्या कहा कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। इसके बाद अदर एंड में क्या होता है? यहां पर क्या होता है? ये मोहन है आपका, ये सोहन है और ये मान लीजिए उनके टीचर है। मोहन ने सोहन से क्या कहा था? कहा था कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। अब क्या होता है? सोहन इस बात को जाता है अपने टीचर से बताता है। तो सोहन अपने टीचर से क्या बताएगा? वो ये तो नहीं बताएगा कि मोहन ने कहा है कि मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। वो यही बताएगा कि मोहन ने कहा है कि वह विद्यालय नहीं जाएगा। क्या कहा है? वह विद्यालय नहीं जाएगा। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ जो बात हो रही है, दो लोगों के बीच में डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो रहा है। इसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं है। इस वजह से हम इसे क्या बोलते हैं? डायरेक्ट स्पीच। और ये जो कंडीशन है, मोहन की ही बात को जब सोहन किसी थर्ड पर्सन से बताता है, मतलब क्या कर रहा है? वो इसके बात की चुगली कर रहा है, बैक बाइटिंग कर रहा है। तो सोहन जब थर्ड पर्सन से बताएगा तो वो कैसे बताएगा कि मोहन ने सोहन से कहा, क्या कहा? कि वह विद्यालय नहीं जाएगा। यहाँ पर क्या हमारा चेंज हुआ? मैं से वह हो गया। तो ये क्या हो जाता है आपका? इनडायरेक्ट स्पीच। ये हो जाता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। यही है नरेशन। अब इस नरेशन में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो इसमें बहुत सारे रूल्स आते हैं, बहुत सारे सिस्टम्स आते हैं, जैसे प्रोनाउन कैसे चेंज हुआ, टेंस चेंज होते हैं। तो ये सब कैसे होता है, ये अब हम इसके आगे देखेंगे। नरेशन को समझने के लिए दो टर्म्स ऐसे होते हैं जिन्हें समझना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहला इसमें आता है रिपोर्टेड स्पीच। और सेकंड आता है रिपोर्टिंग वर्ब। अब क्या होता है रिपोर्टेड स्पीच और क्या होता है रिपोर्टिंग वर्ब? इसे क्लियर करने के लिए हम एक नॉर्मल डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए होता है सेंटेंस, मोहन सेड दिस इज माई पेन। मोहन ने कहा यह मेरी कलम है। अब ये किससे कहा, किससे नहीं कहा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस ये देखना है कि इस सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच क्या है और रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। तो ये तो नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। स्पीच, स्पीच यानी क्या? कोई वाक्य, कोई कथन, जब कोई बात कही जाती है। तो यहाँ पे किस लाइन में है ऐसा जिसमें कोई बात कही गई है? वो बात कही गई है इस लाइन में, दिस इज माई पेन। ये क्या है? एक स्पीच है।
तो नाम से क्लियर होता है कि ये जो पोर्शन है, यानी जो पोर्शन हमारे इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं, इन्वर्टेड कॉमास, उस पोर्शन को हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसके बाद सेकंड आता है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब। अब ये भी नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ लिखा हुआ है वर्ब। वर्ब यानी क्या होता है? क्रिया। क्रिया यानी क्या? जो काम किया जाता है। अब यहाँ पे जो सेड वर्ड है, सेड का मीनिंग क्या होता है? कहना। तो कहना क्या है? एक कार्य है। तो ये भी नाम से ही पता चल रहा है कि ये जो पोर्शन है, मोहन सेड, इसे हम क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। इसे याद करना बहुत मुश्किल नहीं है, इसके नेम में ही इसके जो डेफिनेशंस हैं, जो पहचान है, वो छुपे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि उन रूल्स की जिसमें ये हमें पता चले कि कैसे हम किसी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये जरूर ध्यान रखें, नरेशन इस चैप्टर में आपको टेंस की नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। अगर आपको टेंसेस की नॉलेज नहीं है तो नरेशन करना इम्पॉसिबल है, वो हो ही नहीं सकता। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर सेंटेंस यानी क्या? रिपोर्टेड स्पीच, ये जो पोर्शन है ये किसका है? रिपोर्टेड स्पीच का। इसमें सबसे पहला कंडीशन आता है, सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच में है वो सेंटेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसके लिए क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है। इसमें एक और चीज का ध्यान देंगे, ये सेंटेंस केवल दो तरह के होंगे, अफर्मेटिव और निगेटिव। इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नहीं है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बिल्कुल डिफरेंट रूल है उसका, तो उसकी बात हम आखिरी में करेंगे। फिलहाल में प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस और उसमें केवल अफर्मेटिव और निगेटिव को देखेंगे। तो एक हम सेंटेंस लेते हैं सबसे पहले। सपोज अगर सेंटेंस है, रवि सेड आई गो टू स्कूल। सबसे पहले तो इसका हिंदी मीनिंग समझते हैं क्या होता है। रवि सेड यानी रवि ने कहा, क्या कहा? आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय जाता हूँ। ये तो आप पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है आई गो टू स्कूल, इसमें क्या है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसमें रूल्स जो होते हैं, जो उसके सबसे फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल इसका आप याद रखेंगे, जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सेट दिया है रवि सेट, तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा इसे रिप्लेस करते हैं हम और लिखते हैं दैट। सबसे पहला काम हमें यही करना है, पहले ये करते हैं, इधर का सेम लिखेंगे जैसे है रवि सेट, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हमने रिप्लेस किया, उसकी जगह पे क्या लिखा? दैट। अब यहाँ रुक जाएंगे, अब आगे देखते हैं आई गो टू स्कूल। अब आप वो ट्रिक याद कीजिए जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अगर रवि ने किसी से कहा होगा कोई बात, वो जो किसी पर्सन है वो किसी थर्ड पर्सन से जाके बताया होगा, तो वो कैसे बताया होगा? उसने ये नहीं बोला होगा कि मैं विद्यालय नहीं जाता हूँ, उसने कहा होगा रवि ने मुझसे कहा, क्या कहा? कि वह विद्यालय जाता है। आई की जगह पे क्या आ जाएगा इसमें? वह यानी ही, सेड दैट ही। उसके बाद से पास्ट इंडेफिनिट में हम इसे कन्वर्ट करते हैं, ये है रूल नंबर 2। रिपोर्टेड स्पीच में अगर सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट में कन्वर्ट करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या था? उसमें रूल यही था कि जो वर्ब होता है उसका
सेकेंड फॉर्म लगता है। तो यहाँ पर आई की जगह ही हो गया, गो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है, वेंट। बाकी एज इट इज नोट कर लेंगे, टू स्कूल। ये आपका डायरेक्ट स्पीच था और ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट हो गया। इसमें हमें कौन कौन से रूल्स देखने थे? नंबर 1 तो देखना था कि कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हम दैट लिख दिए। सेकंड हमें क्या देखना था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर सेंटेंस है तो वो कन्वर्ट होगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। और इसमें थर्ड जो हमें देखना रहता है वो हमें प्रोनाउन का देखना होता है कि प्रोनाउन यहाँ पर अगर है तो उसे हम किस अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे। अभी जो मैंने तरीका बताया इसे कन्वर्ट करने का, बहुत ही बेसिक सा तरीका था कि आप इसके जो हिंदी ट्रांसलेशन है आप उसको निकालिए और उसके अकॉर्डिंग चेंज कीजिए। लेकिन प्रोनाउन को चेंज करने के लिए एक रूल भी होता है जो कि अगर आप फॉलो करते हैं तो ये काम आपका बहुत ही आसान हो जाता है। तो इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने में हम प्रोनाउन कैसे बदलें, ये वाकई में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो प्रोनाउन को चेंज करने के लिए एक रूल है, इस रूल को कहते हैं SON रूल। SON रूल, ये रूल कहते हैं। इस रूल को देखने से पहले एक और छोटी चीज देख लीजिए। प्रोनाउन फर्स्ट एक 3 होता है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन और थर्ड। यहाँ पर फर्स्ट पर्सन में आपका क्या आता है, आई आता है और वी आता है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन में यू और थर्ड पर्सन प्रोनाउन में हमारा आता है ही, सी, इट, दे या कह सकते हैं एनी नेम। फर्स्ट पर्सन आई एंड वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन इज he, she, it, they या any name। अब किसी सेंटेंस के साथ में देखते हैं कि कैसे इस रूल को हम फॉलो करते हैं। रूल क्या है पहले वो देख लेते हैं। SON, यहाँ फर्स्ट लिख देते हैं, यहाँ सेकंड लिख देते हैं, यहाँ थर्ड लिख देते हैं। मतलब रूल क्या होगा, अगर रिपोर्टिंग, ये आपका आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच, ये आता है रिपोर्टिंग वर्ब। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है रिपोर्टेड स्पीच में, उसे हमें चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमारा आई है और रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट दिया गया है वो अगर ही है तो ही के अकॉर्डिंग आई कन्वर्ट होता है ही में। वैसे ही सेकंड पर्सन प्रोनाउन अगर है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अगर थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है तो वो होगा नो चेंज, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब एक सेंटेंस देखते हैं, उसके बाद आपका ये चीज एकदम क्लियर हो जाएगा। सेंटेंस है, सपोज दे सेड वी वांट टू प्ले क्रिकेट। दे सेड वी वांट टू प्ले क्रिकेट। ये क्या है आपका, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है ये कौन से टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। तो जैसे जो हमारा रूल है उस रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। क्या होगा, सबसे पहले हमें क्या करना था, दे सेड, और फर्स्ट रूल था कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके दैट लगाना, दे सेड दैट। अब आया प्रोनाउन वी, वी को हम कैसे कन्वर्ट करें, वी हमारा किसमें है, रिपोर्टेड स्पीच में। वी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। वी को हम चेंज, अगर फर्स्ट पर्सन का है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये पोर्शन। अब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, दे, ये है सब्जेक्ट। तो वी को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, दे के अकॉर्डिंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दे।
इसके बाद क्या हमें करना था, टेंस चेंज करना था। प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, इसको जब हम पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे तो वांट का क्या हो जाएगा, वांटेड टू प्ले क्रिकेट। ये आपका हो गया। क्या क्या हमें देखना था, दे सेड दैट तो कंफर्म है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के, टेंस अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में, और प्रोनाउन को कैसे चेंज करेंगे इसका ये रहा मेथड। इसके अलावा एक और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं। एक और एग्जांपल के साथ हम इस रूल को समझते हैं। अगर मान लो कि एग्जांपल है, द गर्ल सेड आई प्ले फुटबॉल। द गर्ल सेड आई प्ले फुटबॉल। इसमें क्या है, सेंटेंस आपको दिख रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, फर्स्ट फॉर्म में वर्ब दिया गया है, तो इसे कन्वर्ट करते हैं जल्दी से। यह रूल है, हमें वही रूल लेके चलेंगे। सबसे पहला रूल क्या, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा के और दैट लिखना। तो द गर्ल सेड दैट, इतना पोर्शन हो गया। इसके बाद हमें प्रोनाउन का देखना है। यहाँ प्रोनाउन हमारा दिया गया है आई। आई सबसे पहले हम देखेंगे कौन से पर्सन का प्रोनाउन है। तो आई हमें यहाँ पता है कि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट दिया होगा इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट हमारा क्या दिया है, सब्जेक्ट दिया है द गर्ल, और हमें पता है द गर्ल यानी क्या होगा, एक फीमेल है, और फीमेल के लिए हम क्या यूज करते हैं, सी यूज करते हैं। तो द गर्ल सेड दैट क्या हो जाएगा, सी। प्ले की जगह पे सेकेंड फॉर्म प्ले फुटबॉल। नेक्स्ट सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, द बॉय सेड टू मी यू टीच इंग्लिश। इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी तक इसके पहले आपने जो भी सेंटेंस देखे हैं उसमें जब हम रिपोर्टिंग वर्ब वाले पार्ट की बात कर रहे थे तो उसमें रह रहा था द बॉय सेड, फिर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये पोर्शन जो है उसमें नहीं रहता था। द बॉय सेड टू मी, अब सेड टू अगर आ गया है तो इसका आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सिर्फ सेड दिया है, डायरेक्ट स्पीच, ध्यान दीजिएगा, रिपोर्टिंग वर्ब वाले पोर्शन में, रिपोर्टिंग वर्ब यानी ये पोर्शन, इस पोर्शन में अगर यहाँ पर केवल वर्ड सेड दिया है, सेड के आगे टू या फिर कोई वर्ड नहीं ऐड है, तो ऐसे कंडीशन में जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो ये क्या रहता है, सेड ही रहता है। इसमें इनडायरेक्ट स्पीच, ये हो गया आपका। इसके बाद से अगर हम देखें कि यहाँ पर, यहाँ ऐसे होगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा सेड टू हो गया, जैसा कि सेंटेंस में है, जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पोर्शन है इसमें सेड टू दिया हुआ है, तो अगर सेड टू होता है तो इसको चेंज करने के लिए हम क्या लिखते हैं, टोल्ड। इसे भी कहीं नोट कर लेंगे, जहां सेड टू होगा वो टोल्ड में उसे हम चेंज करेंगे, सेड अगर होगा तो वो सेड ही रहेगा। तो अब इसको हम कन्वर्ट करते हैं। बाकी सभी जो रूल्स हैं वो सेम होंगे जैसे थे इसके पहले। तो क्या हो जाएगा, द बॉय सेड टू की जगह पे आ जाएगा हमारा टोल्ड। टोल्ड, और उसके बाद मी, द बॉय टोल्ड मी। उसके बाद कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके जैसा हम करते आ रहे हैं, दैट। इसके बाद अब प्रोनाउन, प्रोनाउन यहाँ पे यू दिया हुआ है। सबसे पहले वही सेम प्रोसीजर हम देखेंगे कि यू कौन से पर्सन का प्रोनाउन है। तो यू यहाँ पर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन को अगर जब हम चेंज करते हैं तो वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसका ऑब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, इसमें जो द बॉय लिखा हुआ है ये क्या है आपका, सब्जेक्ट।
लास्ट में जो मी लिखा हुआ है ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट, और यू को किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी क्या हो जाएगा यू की जगह पे आई। मी किसका फंक्शन है, आई का है। आई इज क्या है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में है। जब इसे हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या क्या हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट हो जाएगा। टीच का सेकंड फॉर्म टॉट, इंग्लिश। ये अभी तक बहुत बेसिक से रूल थे, और ये जितने भी रूल बताए गए हैं ये सभी रूल आने वाले हर टेंस में, चाहे मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट बताऊं या किसी भी टेंस का बताऊं, उसमें ये सारे के सारे रूल्स अप्लाई होते हैं। तो इन सभी रूल्स को ध्यान से देखेंगे। और ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें सेट और सेट टू, इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे चेंज होता है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अब लास्ट में ये 4 सेंटेंस एक साथ देख लेते हैं, जिसमें अब तक के जितने भी रूल्स बताए गए हैं वो सभी के सभी रूल्स इसमें आएंगे। तो इसे इस 4 सेंटेंस को ध्यान से देखिएगा, और जो इसके पहले ना ध्यान दिया हो उसे यहाँ पर कवर करने का ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले पहला सेंटेंस, जो सेंटेंस था, हम रूल बाय रूल चलते हैं। आई सेड ही राइट्स बुक। पहली बात यहाँ केवल सेड है, तो हम क्या लिखेंगे, आई सेड। यहाँ सेट चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये चीज आपको बताया है, सेट चेंज होगा सेट में ही। और अगर सेट टू होगा तो ये कन्वर्ट होता है टोल्ड में, उस चीज को ध्यान रखेंगे। आई सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट, इसके बाद प्रोनाउन आता है। यहाँ पर ही प्रोनाउन है, कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, ही थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। और यहाँ लिखा है थर्ड पर्सन को नो चेंज, मतलब इसे हम चेंज करेंगे ही। तो दैट के बाद ही। प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है, इसे हमें कन्वर्ट करना होता है पास्ट इंडेफिनिट में। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म ही रोड, राइट का सेकंड फॉर्म रोड, ही रोड बुक। इट्स डन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपका, सेम रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। दे सेड वी गो टू द मार्केट, वी गो द मार्केट। क्या हो जाएगा यहाँ पे, दे, यहाँ पर सेड है, सेड सेड ही रहेगा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। वी, वी कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का। चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। वी है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे। गो आपका फर्स्ट फॉर्म में है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, वेंट। दे वेंट द मार्केट। इसी प्रकार नेक्स्ट देखते हैं क्या है, राहुल सेड टू। यहां ध्यान दीजिएगा, सेड टू नितेश यू रन वेरी फास्ट। इसे जब हम चेंज करते हैं तो क्या होता है, राहुल तो ठीक है यही रहेंगे। सेड टू को हम किसमें कन्वर्ट करते हैं, टोल्ड में। राहुल टोल्ड, किससे, नितेश से, नितेश। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। राहुल क्या है आपका, सब्जेक्ट है। नितेश क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, नितेश के अकॉर्डिंग। नितेश जाहिर सी बात है मेल का नेम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ नेम है तो इस नेम को यहाँ नहीं लिख देंगे। जैसे यहाँ दे था तो हमने दे ही लिख दिया, ऐसा नहीं होगा। ये आपका नाउन है नितेश, इसे हम प्रोनाउन में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये प्रोनाउन के लिए रूल्स हैं। ध्यान दीजिएगा, नितेश है तो यहाँ नितेश ही नहीं लिखेंगे, नितेश है तो ही होगा। अगर कोई लड़की का नाम होता, फीमेल नेम होता, तो यहाँ पर क्या हो जाता, सी हो जाता है। ही रन का सेकंड फॉर्म रैन, ही रैन वेरी फास्ट। लास्ट सेंटेंस, ही सेड टू देम। सेड टू यहां भी आया है, यू वॉच क्रिकेट, ये क्या हो जाएगा, ही। सेड टू को हम कन्वर्ट करेंगे टोल्ड में, ही टोल्ड
देम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। यहाँ पर भी यू आया हुआ है यानी सेकेंड पर्सन भी चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे देम, देम का जब हम प्रोनाउन में लेते हैं तो क्या होता है दे। जब इसको देम को हम एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं क्योंकि ये क्या है ये ऑब्जेक्ट में आपका देम है। देम का जब हम सब्जेक्टिव केस लिखते हैं तो क्या लिखते हैं दे लिखते हैं। इस चीज को यहाँ देख लीजिएगा, अगर सब्जेक्टिव केस में ही है तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है हिम होता है। अगर सी है तो इसका हर होता है, दे है तो इसका देम होता है, बी है तो इसका अस होगा, यू का योर हो जाता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव केस होते हैं। यहाँ आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला पोर्शन है इसमें देम क्या था ये ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन यहाँ पर हमको उसे सब्जेक्टिव केस में लिखना है। तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट दे हो जाएगा। तो दे वॉच का सेकंड फॉर्म वॉच्ड क्रिकेट। ये रहा आपके 4 सेंटेंस हैं। यहाँ पे जो भी रूल्स इसमें बताए गए हैं इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, इसे भी ध्यान से देखिएगा। ये जो पोर्शन है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस पोर्शन को और भी अच्छी तरीके से क्लैरिफाई करने की कोशिश करूंगा। उसके अलावा ये प्रोनाउन का रूल सेट और सेट टू में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और अब इसके बाद जो हम अगला नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे उसमें अभी कुछ सेंटेंसेस और हैं, कुछ तरह के और सेंटेंसेस जो इसमें आते हैं जो बताने जरूरी हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।